ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने जो अभी वीडियो देखा, ये वीडियो है मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा का, जो कि लगातार जो वीडियो इनका चल रहा है, वायरल हो रहा है, इनसे पता चल पा रहा है कि कितना जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। समझिए दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ और एक वीडियो है, वो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका जातिवादी मानसिकता कितना माने कमजोर है। तो समझने वाली बातें हैं दोस्तों। इस पर बहुत सारे ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक बहुत सारे लोग एक से एक बातें कह रहे हैं कि इन पर एफआईआर होना चाहिए। तो शायद मैं बता दूं आपको दोस्तों कि इन पर ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है, क्योंकि ये अपने आप को तो बड़ा मोटिवेशनल बताते हैं कि मैं मोटिवेट करता हूं दूसरों को, लेकिन खुद को नहीं कर पाते हैं और खुद अपने परिवार को नहीं कर पाते हैं। और परिवार को क्या कहिए, खुद को माने ये नहीं कर पाते हुए हैं मोटिवेट, और दूसरों को करते हैं मोटिवेट। क्योंकि इनका जो शादी हुआ था इसी साल में इनका शादी हुआ था, और वो पत्नी इन पर एफआईआर दर्ज कर दी। क्यों एफआईआर दर्ज कर दी? क्योंकि इन्होंने, ये जो बंदा है विवेक बिंद्रा, अपनी पत्नी को पीटा भी है। समझिए, गाली भी दिया है, पीटा भी है, इसलिए उसकी पत्नी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो सबसे पहले तो इस एफआईआर के तहत इसको जेल जाना लगभग निश्चित है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि और भी जेल जा सकता है, क्योंकि जो SC ST OBC के आरक्षण को लेकर और जो क्षुद्र माने जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को लेकर जो ये बातें कही है, इस पर हो हल्ला मचा हुआ है। और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं SC ST OBC के लोग हैं, उनको ये बात को दर्द हुआ है कि नहीं, ये कैसे ये बातें कह सकता है। तो इसी के माध्यम से पूरा ट्विटर पर छाया हुआ है ये मुद्दा। तो जानते हैं, पहले आप दूसरा वीडियो देख लीजिए। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव, जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की। मेरिट पे नहीं चलाते यहाँ पे, यहाँ कास्ट रिजर्वेशन और नेपोटिज्म पे चलता है सब कुछ। बिल्कुल उसके चक्कर में क्या, डॉक्टर गलत आता है तो वो एनेस्थीसिया गलत देता है, एनेस्थीसिया गलत देता है तो बेचारा कम एनेस्थीसिया दिया तो पेशेंट एक बेचारा ऑपरेशन के बीच में खड़ा हो गया। हाँ जी, क्या हो रहा है बताओ जरा, ऑपरेशन चल रहा है मेरा है जी, उसको एनेस्थीसिया कम दिया, एक को एनेस्थीसिया ज्यादा दिया, उसका ब्रेन डैमेज हो गया। कितने बार ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते हुए कभी कॉटन अंदर छोड़ देता डॉक्टर, कभी बाएं पांव का करना था ऑपरेशन, दाएं पांव का कर दिया। एक बेचारी बूढ़ी महिला 60 साल की, उसको पानी पिलाना था, एसिड पिला दिया। आपने वीडियो देखा दोस्तों, वीडियो में ये जो बातें कह रहा है एकदम जो है कि आरक्षण को लेकर कह रहा है। तो आरक्षण को लेकर कह रहा है तो समझने वाली ये बातें हैं कि जो आरक्षण को इतना कोसता है, तो इसके पहले SC ST OBC का आरक्षण था, लेकिन उसके बाद में जो 10% स्वर्ण कोटा या सुदामा कोटा है, उसको क्यों नहीं गलत ठहरा रहा है? अगर ये बातें कह रहा है कि जो आरक्षण वाले लोग होते हैं, जो आरक्षण वाले लोग होते हैं, वो किसी मरीज को मार देते हैं, किसी माने केस बिगाड़ देते हैं, उनमें माने वो पावर नहीं है, पढ़ाई नहीं किए हैं कि वो आगे माने बहुत बड़ा काम कर सके, उनमें वो क्षमता नहीं है जो आरक्षण वाले लोग होते हैं। तो मैं इनसे बता दूं कि जब इनको ऐसा ही लगता है तो क्यों इन्होंने 10% आरक्षण का समर्थन किया, उसका क्यों नहीं विरोध कर रहा है? इसका भी तो विरोध करना चाहिए। लेकिन ये बंदा इसका विरोध ना करके SC ST OBC का आरक्षण का विरोध कर रहा है। SC ST OBC का आरक्षण के बाद जो कह रहा है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो बड़ा माने व्यक्ति होते हैं, उनके पास दिमाग होता है, उनके पास सेंस होती है, उनके पास एजुकेशन होता है, लेकिन क्षुद्र जो है वो सेवा करने के लिए है। तो इसी बयान से इनका मचा है बवाल। तो लोग इन पर क्या कह रहे हैं, आपको ट्विटर का जो स्क्रीनशॉट आया है उनके माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मुकेश मोहन व्यक्ति एक नाम है, जो बड़ा यूट्यूबर है, बहुजन यूट्यूबर है। वो कहते हैं, विवेक बिंद्रा कह रहा है कि क्षुद्र जातियों को व्यवस्था हाथ में नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये वर्ग असिस्ट करने के लिए ही बना है। बिंद्रे, इसी विचार के इलाज के लिए तो आरक्षण दिया गया था, तुम आरक्षण को खत्म कर देने की वकालत भी कर रहे हो और वर्ण व्यवस्था की जड़ों में पानी भी दे रहे हो, ये कैसे चलेगा? इसके बाद में दोस्तों राजेंद्र पटेल कहते हैं कि OBC SC ST आपके दुश्मन मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर आपकी वोट से सत्ता हथियाकर आपकी शिक्षा, नौकरी, रोजगार, आरक्षण, भागीदारी, बराबरी, जातिवाद, जनगणना, हक, अधिकार, संविधान का विरोध करने और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले
मनुवादी संगठन पार्टी जनप्रतिनिधि हैं। इसके बाद में क्रांति कुमार कहते हैं कि विवेक बिंद्रा आरक्षण के खिलाफ है। वो चाहता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो ये भी चाहता है क्षुद्र वर्ग की जातियों को लीडरशिप नहीं बनाया जाए, लीडर नहीं बनाया जाए। लीडर बनाने से उसको दिक्कत है। क्षुद्र वर्ग का काम केवल आदेश लेकर काम करना होता है। तो इसके बाद में जीतू राजरोलिया है, आप लोग अच्छी तरह उनको जानते हैं, बहुत मुखर होकर बातें कहते हैं और कहते हैं कि विवेक बिंद्रा कह रहा है कि आरक्षण वाले डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर पाते हैं, वह गलत इंजेक्शन लगा देते हैं। जबकि हकीकत में देखा जाए तो हमने ऐसे बहुत केस देखे हैं जिसमें मेरिट वालों के द्वारा गलत इंजेक्शन की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। और यह मैं कोई जुमला नहीं दे रहा हूं, इसका मेरे पास प्रमाण है। मगर यह जातिवादी लोग सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पर ठहर जाते हैं। आरक्षण का नाम सुनते ही उनके पेट में मरोड़ लगता है। तो एक पोस्ट डाले हैं, एनडीटीवी का न्यूज है और वो कहते हैं पोस्ट के माध्यम से, एनडीटीवी का न्यूज कहता है कि डॉक्टर की लापरवाही ने ली महिला की जान। देखिए कौन डॉक्टर है, आपको इस न्यूज में बताया जाएगा। डॉक्टर की लापरवाही की यह घटना जिला चिकित्सा सतना के पास संचालित अंकुर मेडिकोज की है। यहाँ एक आयुर्वेदिक महिला डॉक्टर एलोपैथी इलाज दे रही थी। पन्ना जिले के पटना तंगोली गांव की राजाबाई विश्वकर्मा नाम की महिला को तेज बुखार था। इलाज के लिए उसका पति रामकिशोर उसे सतना लेकर गया था। पहले यह मरीज को भरपूर नगर के सिटी लेकर गया। वहां पर एक आशा कार्यकर्ता की सलाह पर वो अपनी पत्नी राजाबाई का अंकुर मेडिकोज में बैठने वाली डॉक्टर पूनम अग्रवाल, आप इसे समझ सकते हैं कि यह अग्रवाल जो ब्राह्मण समाज से आती होगी, तो इलाज करने पहुंचा। जानकारी के मुताबिक महिला को नॉर्मल बुखार था और उसका हीमोग्लोबिन करीब 9 पॉइंट था और वो इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन देने के कारण उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों इसके बाद में विवेक बिंद्रा के बाप जी एक ट्विटर अकाउंट से आया है और वो कह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं विवेक बिंद्रा के पिता जी अपने नालायक बेटे के द्वारा दलित समाज पर की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगता हूँ। मेरा बेटा किसी पाखंडी बाबा के बहकावे में आने से बिगड़ गया था। इसमें मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। कृपया भारत के बहुजन समाज मेरे बेटे विवेक बिंद्रा को माफ कर दे। धन्यवाद। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पोस्टें हैं, कहीं ना कहीं उसके बाप नहीं है, कोई और व्यक्ति किया है। लेकिन खैर छोड़िए, आगे हम बढ़ते हैं। और भीम आर्मी एक भारत एकता मिशन के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, क्षुद्र को लीडर मत बनाओ विवेक बिंद्रा, इसलिए जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करने वालों के लिए डीएनए में इस संविधान का विरोध होता है। इसके बाद में कहते हैं डॉक्टर आदर्श यादव कि विकास दिव्य कृति सर इसलिए ब्राह्मणों को खलते हैं क्योंकि वो एक शिक्षक हैं और शिक्षक समाज का सफेद चादर होता है जिसमें कोई दाग नहीं होता। हर समय पढ़े लिखे और अनपढ़ में बस इतना ही फर्क होता है। तो दोस्तों पहले आप इसके जो इन्होंने डॉक्टर आदर्श यादव कहे हैं विवेक बिंद्रा और दिव्य कृति सर को लेकर, विकास दिव्य कृति सर को लेकर, तो पहले आप विकास दिव्य कृति का वीडियो देखिए। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण। सारी पढ़ाई लिखाई, ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई। तो देख सकते हैं कितना अंतर है। ये जो जातिवादी मानसिकता विवेक बिंद्रा है और वही उसी ब्राह्मण समाज से आते हैं ये भी विकास दिव्य कृति सर, इनका विचार क्या है तो आप लोग इसमें अंतर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं जीतू राजरोलिया फिर कि जातिवादी विवेक बिंद्रा कह रहा था शूद्र को नेता नहीं बनना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। क्यों भाई, शूद्र क्या अनाज नहीं खाता है? शूद्र में का बुद्धि नहीं है? ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को शूद्र तरक्की करते हुए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बबीता गौतम कह रही है कि ललन टॉप के साथ साथ विवेक बिंद्रा नामक प्राणी भी जातिवादी है। ये लोग इसी तरह अपनी सड़ी गली मानसिकता को सामने रखते रहते हैं। ये नई बात नहीं है। ऐसे चैनल और लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो ललन टॉप जो द ललन टॉप है सौरभ द्विवेदी का, उस पर भी ये माने इशारा करती है कि ये जो चैनल है जातिवादी चैनल है, सिर्फ वहां ब्राह्मणों का बोलबाला है। तो इस तरह से बबीता गौतम जी का करारा हमला है। इसके बाद में सुमित चौहान कहते हैं द न्यूज बिग शूद्र को लीडर मत बनाओ तो दिक्कत करेगा, ये जातिवादी बयान है। कथित मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा का आजकल कोई भी उठकर मोटिवेशनल स्पीकर बन जा रहा है।
और मीडिया में अपनी जाति के पत्रकारों की बदौलत उसे देश पर थोपा जाता है। इसके बाद में और बयान आता है और दावेश जादू जी कहते हैं कि ये जाहिल जातिवादी कीड़ा विवेक बिंद्रा कह रहा है क्षुद्र को नेता नहीं बनना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। जिस चैनल पर बैठा है उससे इससे भी ज्यादा घटिया है। आप बताएं ऐसे घटिया व्यक्ति को कितने जूते लगने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो बातें कह रहे हैं। फिर द ललन टॉप जो है उस पर एकदम एक्शन लेते हुए कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जातिवादी चैनल है और उस पर ये बैठा है। सही में दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखेंगे वहां से आग उगलता हुआ आरक्षण के विरोध में रात दिन जो दलित और ओबीसी और बहुजन समाज का झूठों का खाली न्यूज चलाने का काम करता है, वही सौरभ द्विवेदी जातिवादी मानसिकता का पत्रकार है और रात दिन आरक्षण पर उनका कहीं ना कहीं इधर से बयान लेने की कोशिश करते हैं और भड़काने की कोशिश करते हैं। तो समझिए कि एक और आपको ट्वीट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो विवेक बिंद्रा का समर्थन किया जा रहा है उस समर्थन का किस तरह से चंदन जी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहा है, त्रिपाठी कोई है व्यक्ति नाम का एडवोकेट अपने आप को लिखता है, कह रहा है कि इसमें विवेक बिंद्रा ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं भी विवेक बिंद्रा जी के विचारों से सहमत हूँ। शूद्र को राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति ब्राह्मण के लिए और प्रशासन क्षत्रिय के लिए तथा अर्थव्यवस्था वैश्यों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। शूद्रों के लिए श्रम सेवा उद्योग ज्यादा बेहतर होगा। शूद्रों में तमोगुण की प्रबलता होती है। तमोगुण प्रधान वाले व्यक्ति में तामस अलस अधिक होता है। ये मैं नहीं बल्कि गीता में जादू जी ने बताया है। तो समझने वाली दोस्तों है। और जो लोग क्षुद्र समाज के लोग हैं वो समझिए कि आप लोग राजनीति मत करिए। राजनीति ना करके आप लोग बैठ जाइए। जिस तरह आप लोग गीता को मानते हैं, जिस तरह आप लोग ऐसे जातिवादी लोगों को मानते हैं, तो कृपया आप लोग माने घर बैठ जाइए और लोगों को सेवा कीजिए। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनका सेवा कीजिए, तभी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे समझने वाली बातें हैं। और चंदन जी कहते हैं बीजेपी का समर्थन करने से पहले इनका विचार सुन लीजिए। बीजेपी वाले शूद्र ओबीसी दलित को राजनीति प्रशासन डीएमएसपी व्यापार से दूर रखना चाहती हैं। पुनः संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने समझने की कोशिश की कि किस तरह माने आज भी जो जातिवाद को लेकर कहता है कि जाति नहीं है और पूरा ये माने वो व्यक्ति कह रहा है कि राजनीति से राजनीति में ब्राह्मण क्षत्रियो को कर दीजिए, सेना में भर्ती, वैसे व्यापार संभालेगा और शूद्र खाली सेवा करेगा। तो इसे आज नहीं समझे तो कब समझेंगे। और हमारे जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी एसटी तो कुछ सुधर गए हैं, लेकिन ओबीसी वाले सुधरे नहीं है। क्योंकि एससी एसटी जो है वो ट्राइबल हैं, हम लोग अछूत हैं, अनटचेबल हैं, जो एससी समाज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो बहुत सुधर गए कि वो हिंदू नहीं है। लेकिन ये जो ओबीसी है अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। इसके बाद में आखिरी में दिलीप मंडल जी कहते हैं कि फ्रॉड विवेक बिंद्रा ने कह कर दिया कि क्षुद्र शासन नहीं कर सकता, सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए उनका जन्म हुआ है। ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का अपमान किया है, जबकि मोदी जी अब आरएसएस बड़े हो चुके हैं और मोहन भागवत उन्हें आदेश नहीं दे सकते। विवेक बिंद्रा के अपनी जाति में आज तक एक ढंग का आदमी नहीं हुआ है, खुद इतना बड़ा ठग है, बात कर रहा है। समझ लीजिए दोस्तों, तो किस तरह से ऐसे लोगों का विरोध किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या नहीं? विवेक बिंद्रा ने किस तरह के बातें कही, विवेक बिंद्रा के सोच पर आप लोग का क्या राय, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।